नमस्कार साथियों। आज का हमारा चैप्टर है प्रतिरोध, जिसका ये भाग 2 है। जिसने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले वो भाग 1 देखिए। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था प्रतिरोध, भाग 1 में हमने पढ़ा था प्रतिरोध, उसके गुणों के बारे में और उसके अन्य प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज के हम इस भाग 2 में पढ़ेंगे प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधियाँ। प्रतिरोधों के मान ज्ञात करने की विधियाँ ये 2 प्रकार की होती है। पहला बॉडी टाइप और दूसरा बेंड टाइप। बेंड टाइप यानी अर्थात पट्टियों का रंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम बॉडी टाइप। इसमें प्रतिरोधों को एक रंग से ही रंग दिया जाता है और इसके साइड में एक पट्टी, एक बिंदी व एक आयताकार आकृति दी जाती है जो अलग अलग रंग की होती है। एक रंग से रंग दिया जाता है वह इस साइड में एक बिंदी या एक बिंदु व एक आयताकार आकृति दी जाती है। इसमें जो आकृतियाँ होती है वो सब अलग अलग रंग की होती है और सभी रंगों का एक मान होता है और इन रंगों का मान ज्ञात करने के लिए एक सारणी दी जाती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कौन सी रंग का कौन सा अंक होता है वो बताता हूँ मैं आपको पहले। फर्स्ट अंक जो होता है वो बॉडी का रंग होता है। प्रतिरोधक का रंग जिसे एक रंग से रंगा जाता है वो बॉडी का रंग। सेकेंड अंक जो होता है वो पट्टी का रंग होता है। उसमें एक पट्टी दी जाती है तो उसे उसका रंग सेकेंड अंक कहलाता है। इसमें गुणक होता है, एक गुणांक होता है जो बिंदु का रंग गुणांक कहलाता है। बिंदु का रंग गुणांक कहलाता है। सहनशीलता आयताकार आकृति सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। आयताकार आकृति का रंग सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। अभी आप इसे समझ नहीं पा रहे होंगे तो हम इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक आपको प्रतिरोध दिया होगा, उसमें का एक रंग से रंगा जाएगा, जैसे इस प्रतिरोध को पीले रंग से रंगा गया है। इसमें एक पट्टी दी जाएगी जो एक हरे रंग की है। एक इसमें आयताकार आकृति होगी जिसका एक रंग होगा। फिर इसमें एक बिंदु होगा और लाल वो, और आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रतिरोध का मान बताओ। तो इस प्रतिरोध का मान हम एक सारणी होती है उसके अलग अलग मान होते हैं उससे निकालेंगे। तो सारणी पहले मैं आपको बताऊंगा फिर इसका मान निकालेंगे। नेक्स्ट प्रकार देखते हैं हम बेंड टाइप। इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक पर अलग अलग बहुत सारी पट्टियाँ बनाई जाती है। वह पट्टी 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है या 6 भी हो सकती है। प्रतिरोधक पर 4 या 5 या 6
रंग की पट्टियाँ बनाई जाती है। अब इस पट्टियों के रंग भी होता है और उनका मान भी होता है। कौन सी पट्टी कौन सा मान दर्शाती है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पट्टी फर्स्ट अंक को दर्शाती है। अब ऐसे ही अगर 2 पट्टियाँ हो तो 2 प्रथम व द्वितीय अंक को दर्शाएगी। 3 पट्टियाँ हो तो प्रथम द्वितीय व तृतीय अंक को दर्शाएगी। सेकंड पट्टी द्वितीय अंक को, और थर्ड पट्टी गुणक को दर्शाती है, और फोर्थ पट्टी सहनशीलता को। अगर प्रतिरोधक में 6 पट्टियाँ तो छठी पट्टी तापमान को दर्शाती है। तापमान या ताप गुणांक, एल्फा का मान, जिसे हम एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ताप गुणांक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है ताप गुणांक। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार परीक्षा में कि प्रतिरोध में षष्ठम पट्टी किस मान को दर्शाती है, तो तापमान को या ताप गुणांक के मान को दर्शाती है। इसमें ऐसा होता है कि एक प्रतिरोध होता है, उसमें अलग अलग रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं ऐसे। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको एक प्रतिरोध दिया जाता है और उसमें पट्टियाँ दिया जाती है और पट्टियों का रंग बताया जाता है। इसका पहली पट्टी का काला है, दूसरी पट्टी का लाल है, तीसरी पट्टी का हरा है व चौथी पट्टी का चांदी। इससे आपको प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हम पहले एक सारणी देखते हैं जिनको रंग को उसका मान दिया जाता है। हर रंग का एक विशेष मान होता है जो हम नेक्स्ट सारणी में देखेंगे। तो दोस्तों हमारी ये होती है वो सारणी जिसका रंग होता है और एक उसका विशेष मान होता है। तो पहला होता है काला। काला का 0, जैसे यहाँ से रंग लिख रखे हैं मैंने और उनका मान लिख रखा है, और फिर गुणक का मान लिख रखा है, उससे किस किस संख्या से गुणा करते हैं। 1 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3। आपको अभी समझ में नहीं आया, पर अगर हम उदाहरण करेंगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। यह सहनशीलता होती है और ये होता है ताप। ताप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ तक तो आपका सहनशीलता तक तो इम्पोर्टेंट ही है, तो आपको ये याद रखना है। और वैसे याद रखने की एक ट्रिक भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको पूरी सारणी बता देता हूँ। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होती है मेरी आगे की 5 0 से लेकर ये 9 तक होते हैं, और वो 10 की घात यहाँ 6 तक होते हैं, 10 की घात 6 तक। इसके कुछ कुछ मान होते हैं, ताप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, पर ये और एक ये 9 कलर। अगर चौथी पट्टी का कोई भी रंग नहीं दे रखा तो उसका भी सहनशीलता ±20% होती है। यानी 20% वो ऊपर हो सकता है या 20% नीचे हो सकता है। प्लस माइनस का यही अर्थ है। तो इसे याद करने की जो ट्रिक है वो बताऊं मैं आपको। इसके बी रोए, गया, फिर आती ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना, चांदी। ये इसकी ट्रिक है जो आपको याद करनी है। बी रॉय, गया, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये इसकी ट्रिक है। और सोना चांदी। बी रॉय में आप कंफ्यूज नहीं हो कि ब्लैक है आएगा पहले है भूरा, तो आपको याद रखना है कि काला पहले है फिर बाद में भूरा है, और इस बी का मतलब नीला है, ब्लू। तो ये आपको याद रखना है। हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी टाइप का उदाहरण। तो यहाँ सबसे पहला अंक है बॉडी का रंग। तो बॉडी का जो रंग है वो पीला होता है, और पीले का मान 4 होता है। बी रो ए वाई येलो, तो उसका मान होता है 4, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है।
सेकेंड अंक होता है पट्टी का रंग। पट्टी का रंग यहाँ दे रखा है हरा, तो हरे का जो अंक होता है वो 5 होता है। और गुणक, गुणक का अर्थ है गुणा करने वाला। तो बिंदु, बिंदु का जो रंग है वह लाल है, तो बी रोए यानी 10⁻²। और इसकी जो सहनशीलता है वह आयताकार आकृति का रंग है यानी चांदी। और चांदी की जो सहनशीलता होती है वो होती है ±10%। इससे इसका मान जो हो जाता है वो हो जाता है 4.5 किलो ओम ±10%। ओके, अब देखते हैं हम बेन टाइप का उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं हमारा ये वाला उदाहरण। पहली पट्टी का रंग जो दे रखा है हमें काला देखना है। यहाँ 4 पट्टी है, तो पहली पट्टी, दूसरी पट्टी अंकों को दर्शाएगी, तीसरी पट्टी गुणक को और चौथी पट्टी सहनशीलता को। तो पहली पट्टी काला, और काले का जो रंग होता है वो अंक होता है वो 1 होता है। दूसरी पट्टी लाल, तो दूसरी पट्टी का जो अंक होता है वो बी रोए 2 होता है। और इसका जो गुणक है हरा, इसका जो मान होता है वह 10⁻5 होता है। और चांदी का जो सहनशीलता वह ±10%, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 12 × 10⁻5 ±10% के साथ ओम, ये इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमको पहली पट्टी का रंग भूरा, पीला व लाल दे रखा है और चौथी पट्टी का हमें रंग नहीं दे रखा है, तो इसका अर्थ है चौथी पट्टी का रंग नहीं है। तो जो भूरे का जो अंक होता है वो होता है 2, भूरे का रंग जो होता है वो 1 होता है। और पीले का जो रंग होता है वह 4 होता है। और यहाँ गुणक तीसरी पट्टी है तो लाल होता है, और लाल का जो अंक होता है वह होता है 10⁻2। और यहाँ चौथी पट्टी का कोई रंग नहीं है, तो अर्थात उसकी सहनशीलता ±20% होगी। तो 14 10⁻2 का मतलब 2 जीरो ±20%। या इसे किलो ओम में बदलना है तो 1.4 किलो ओम भी लिख सकते हैं ±20% के साथ। ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ हमें 5 रंग की पट्टी दे रखी है, पीला, धूसर, धूसर यानी स्लेटी, नीला, भूरा व बैंगनी। तो पीले का जो रंग होता है वह होता है 4। अब दूसरी पट्टी, अर्थात पहली पट्टी है, दूसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी है, यहाँ ये गुणक कहलाएगा और ये सहनशीलता। अगर ये 4 पट्टी होती जैसे भूरा था कि, तो ये पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी गुणक व ये कहलाएगी सहनशीलता। तो यहाँ 5 पट्टी, इसलिए पहली, दूसरी और तीसरी को तो हम पट्टियों का रंग लेंगे और ये गुणक कहलाएगी और ये सहनशीलता। तो पीले पट्टी का रंग होगा 4, धूसर का जो रंग होगा स्लेटी रंग का उसका होगा 8, नीले का जो होगा नीले का होता है 6, भूरा जो कि है गुणक तो उसका जो मान होगा वो होगा 10⁻1, और बैंगनी की जो सहनशीलता होती है वह 0.1% होती है, ±0.1%। अर्थात इसको 4 8 6 0 ±0.1% ओम के साथ लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रतिरोध में षष्ठम पट्टी किसको दर्शाती है। आपको ये याद रहे इसलिए मैंने आपको एक प्रश्न बना के बताया। तो प्रतिरोध में जो षष्ठम पट्टी होती है वो ताप गुणांक या तापमान को दर्शाती है, तो इसका आंसर होगा तापमान या ताप गुणांक। तापमान या ताप गुणांक। अब देखेंगे हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। तो देखते हैं हम प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से होता है: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, जैसे ये एक प्रतिरोध है, फिर ये दूसरा प्रतिरोध है, फिर ये तीसरा प्रतिरोध, ये R1, ये R2, ये R3। अर्थात प्रतिरोध में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और इसी प्रकार क्रम से चलता रहे तो वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें जो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है वह प्रतिरोधों का योग होता है, अर्थात RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात ऐसे ही R की घात n तक चलते रहते हैं। ये प्रतिरोधों को ज्ञात करने का सूत्र है। इससे हम कुछ सवाल करेंगे जो आगे देखेंगे। अब इसमें एक खास बात की बात करें तो इसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजित किया जाता है और किया गया हो तो कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। अतः इसमें जो कुल प्रतिरोध आएगा वो बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा आता है। तो इसकी हम जो लाइन बनाएंगे वो होता है यदि प्रतिरोध श्रेणी में हो तो कुल प्रतिरोध का मान बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। तो ये होता है इसमें श्रेणी क्रम प्रतिरोध संयोजन में। अब बात करते हैं अगर R मान के एक सभी प्रतिरोध जो जुड़े हों उनका मान समान हो, अर्थात R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उनका सूत्र। पहले एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये एक प्रतिरोध है, फिर ये दूसरा प्रतिरोध है, फिर ये तीसरा प्रतिरोध है। ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। इसका हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो 3 + 3 + 3 अर्थात 9 आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 3 प्रतिरोध का और 3 ही प्रतिरोध है और 3 ही ओम के, तो इनका मान 9। तो इस हिसाब से हम एक सूत्र और बनाएंगे। यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी में हो तो कुल प्रतिरोध RT बराबर n × R, जहाँ n प्रतिरोधों की संख्या है। प्रतिरोधों की संख्या है। अब बात करते हैं हम कि श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अधिक मान के प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।
अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। मुख्य पॉइंट की बात करें तो इसमें धारा का प्रवाह एक ही मार्ग से होता है, अर्थात इसमें धारा समान बहती है। सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है। इसमें धारा समान व वोल्टता भिन्न भिन्न होती है। सभी प्रतिरोधों के मध्य वोल्टेज अलग अलग होते हैं, वोल्टता भिन्न होती है। अब देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3, अर्थात सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ होता है। इसमें जो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है ये कुल प्रतिरोध RT बराबर, इधर 1/RT चलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा था कि वहाँ कुल प्रतिरोध का मान बड़े से बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है, और यहाँ कुल प्रतिरोध का मान छोटे से छोटे प्रतिरोध का मान से भी छोटा होता है। कुल प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे यहाँ एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका 3 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 3 ओम मान है। इसका हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो 1/RT बराबर 1/R1 का मान कितना है 3, R2 का मान 3 व R3 का मान 3। इसको हम निकालेंगे RT का, तो इसका प्लस आएगा 3, यहाँ पे ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो बराबर 3/3। 1/RT बराबर 1 आ जाएगा, और इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो RT बराबर 1 ओम, तो RT का मान यहाँ आएगा 1 ओम। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि R मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका सूत्र R मान के n प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R/n, अर्थात हम इस क्वेश्चन को इस सूत्र से भी कर सकते हैं। R का मान कितना है 3, वो कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 3 प्रतिरोध, तो इसका मान डायरेक्ट 1 ओम आ जाएगा। तो RT बराबर 1 ओम निकल आता है, और इस सूत्र से भी हम उसको कर सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रतिरोधों के संयोजन से कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें एक डायग्राम दिया गया है और कहा गया है AB के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है।
जिसमें हमारा पहला प्रतिरोध 1 ओम का है, फिर 2 ओम का है और ये दोनों 1-1 ओम के। तो इसे हम हल करेंगे। अब देखेंगे हम ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजन है, और श्रेणी क्रम में संयोजन कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है जो उसका योग। तो इनका योग करके ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये 1 ओम का, ये 2 ओम का है और ये दोनों जुड़ के 2 ओम हो जाएंगे। 1 और 1 2 ओम। आगे हम देखेंगे ये दोनों समांतर क्रम में संयोजन है, तो इनका योग जैसे समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध का सूत्र लगा के इसका मान निकालें। 1/2 प्लस 1/2 1/RT का मान। तो यहाँ से हम जो निकालेंगे इसका लस है, इन दोनों का लस आ जाएगा 2, ऊपर बचेगा 1 + 1। तो RT का मान यहाँ पे आ जाएगा 2/2 अर्थात 1 ओम। तो इसका अब डायग्राम ऐसा हो जाएगा। ये प्रतिरोध 1 ओम का और ये दोनों जुड़ जाएंगे इस सूत्र से, तो इनका मान हो जाएगा 1 ओम। तो यहाँ बचेगा 1 ओम का प्रतिरोध। अब देखते हैं हम ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजन है, क्योंकि ये इसको एक ही तार से एक ही धारा का प्रवाह हो रहा है इसमें पूरे में, तो ये श्रेणी क्रम में संयोजन है। तो इनको जोड़ देंगे 1 + 1 अर्थात 2 ओम। तो जो RT का मान आएगा कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस तो 2 ओम आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमको एक डायग्राम दिया गया है जो इसमें 1 ओम, ये प्रतिरोध 13.27 ओम का है और ये प्रतिरोध 100.27 ओम का है और ये एक तार से कनेक्ट है। तो A B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप सभी ऐसा ही करेंगे कि 13 और 13.27 व 100.27 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में से। परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये देखिए एक तार से ये वाला A' व B' नाम देते हैं। A' व B' एक तार से शॉर्ट सर्किट है, अर्थात इसमें से अगर धारा प्रवाह होगी तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होगी, क्योंकि धारा हमेशा कम प्रतिरोध के मान को चुनती है। तो यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं आएगा तो पूरी धारा यहाँ से बहेगी, तो इसमें धारा नहीं बहेगी। तो इसमें कुल प्रतिरोध जो होगा यही ओम होगा, क्योंकि A' व B' शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें से धारा प्रवाह नहीं होगा। अर्थात यहाँ कुल प्रतिरोध 13.27 ओम ही होगा। 13.27 ओम ये आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक तार का प्रतिरोध जिसका मान 20 ओम है, यदि उसे वृत्ताकार मोड़ा जाए तो व्यास के दोनों सिरों के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो वृत्ताकार मोड़ दिया है, एक तार को लिया है, 20 ओम का मान है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और उसको वृत्ताकार मोड़ दिया है। तो वृत्ताकार मोड़कर उस पर पूछा है कि उसके व्यास के दोनों सिरों को पकड़कर खींच देते हैं तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसका जो आंसर निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे कि एक तार है, इसका मान कितना है 20 ओम, इसके प्रतिरोध का मान है 20 ओम। इसको हम वृत्त में बना देते हैं। पहले वृत्त में बना दिया, इसका मान भी कितना है 20 ओम। अब का इसके व्यास के दोनों सिरों के बीच व्यास खींचते हैं हम। अब व्यास के दोनों सिरे कौन कौन से होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। ये काल्पनिक रेखा है, व्यास मतलब काल्पनिक। तो इसके दोनों सिरों के बीच कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके दोनों सिरों पर कुल प्रतिरोध निकालना है। तो अब इसको अगर ये आधा आधा करा है, व्यास यानी ये भी आधा हो गया
ये भी आधा हो गया क्योंकि व्यास एकदम केंद्र से होकर जाता है, तो ये भी आधा हो गया। तो ये 20 ओम का था, तो यहाँ पे ये आधा होके इसका 10 ओम हो जाएगा, इसका भी 10 ओम हो जाएगा। अर्थात ये इसका हम परिपथ बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा ऊपर, ये 10 ओम का होगा, ये 10 ओम का होगा, और अपन को ये ऐसे सर्किट मिलेगा ये। तो यहाँ पे 10 ओम और ए बी के मध्य में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये इस प्रकार बनेगा। तो इसका हम कुल प्रतिरोध जो निकालेंगे वो इस प्रकार निकालेंगे कि 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/10 बराबर इसका लस आएगा 10, ऊपर बचेगा 1 प्लस इधर भी आएगा 1, 2/10 1/RT बराबर 2/10। इसको काटेंगे तो 2 को 10 से 1/5। अब यहाँ एक RT का मान 1/5 नहीं है क्योंकि ये 1/RT, तो इसको हम उल्टा करेंगे। तो 1/RT नहीं, अब RT, तो इसको उल्टा कर रहे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो 1/5 का उल्टा 5, तो 5 ओम। यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा 5 ओम। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमको इस प्रकार का परिपथ दिया गया है और ये 15 ओम का प्रतिरोध, ये भी 15 और ये भी 15 है, और हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम देखते हैं। इसमें हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए से निकल के ये पॉइंट यहाँ पे ए पर आ रहा है, ये बी पॉइंट है तो बी से ये निकल के यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो हम एक पॉइंट मानते हैं ए और ये बी, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए व बी के बीच 15 ओम का प्रतिरोध है, 15। यहाँ पे बी व ए के बीच, यहाँ पे बी व ए के बीच यहाँ पे एक प्रतिरोध आ जाएगा जो भी 15 ओम का है, और यहाँ से ए व बी, ये भी ए है और बी, तो ए बी के वापस 15 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इनका जो क्रम है समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम में हम कुल प्रतिरोध का सूत्र जानते ही हैं, तो 1/RT। अब यहाँ पे 15 15 15 सभी समान मान के, तो यहाँ पे वो सूत्र लग जाएगा समान मान का प्रतिरोध वाला, जो सूत्र होता है R/N। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना है 15, और कितने, ये N क्या है प्रतिरोधों की संख्या, तो कितने प्रतिरोध है 3। तो यहाँ RT जो आएगा, यहाँ पे ये 1/RT नहीं होगा, ये ओनली RT होगा। अब अगर हम 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से करते तो वो इससे चलता, पर ये RT है तो R/N होगा 15/3। RT बराबर 15/3 बराबर 3 में 15 का भाग 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध आएगा 5 ओम आएगा। आगे का भाग देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करें और उस डाउट का सॉल्यूशन करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।